तो महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव संविधान सभा पे खूब पड़ा। संविधान सभा उनके विचारों से प्रभावित थी, तो हर पल वो सोचते थे कि गांधी के सपनों का भारत कैसे बनाया जा सकता है। तो गांधी ने जितने विचार दिए हैं कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए या कांग्रेस में काम करते हुए, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जहां जहां स्पीच दी है उसको गांधी वांग्मय बोलते हैं। उस गांधी वांग्मय साहित्य को पढ़ने वाले लोग बहुत थे। स्वयं जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आजाद थे, ढेरों लोग थे, पटेल थे, और ये सब लोग, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस भी उनके विचारों का ही भारत चाहते थे। उन्होंने ढेरों जगह जो है ये बात कही है, और आजाद हिंद फौज में गांधी ब्रिगेड बना करके उन्होंने प्रूव भी किया। उन्होंने गांधी ब्रिगेड रखा था नाम। तो ये जो पूरा घटनाक्रम था उसका, तो उस समय में उन्होंने देखा कि गांधी के विचारों को स्थान कहाँ दिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो हम बना रहे थे वो तो कानूनी रूप है एक तरह से, उसके लिए तो स्टेट के लिए मैंडेटरी है। उन्होंने कहा नहीं, राज्य को चलना चाहिए, गांधी जी के विचारों पे चलना चाहिए, समाजवादी विचारों पे चलना चाहिए और उदारवादी विचारों पे चलना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि वो चरखा काटते थे, उन्होंने कुटीर उद्योग ले लिया। चरखा प्रतीक हो गया किसका? कॉटेज इंडस्ट्री का। गांधी राम राज्य की बात करते थे और कहा था कि उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन इतना होना चाहिए कि गांव के लोगों का खर्चा ज्यादा ना हो बड़ी बड़ी अदालतों में। गांव की पंचायत सब कुछ ठीक कर ले, अपने यहाँ के रिसोर्सेज को वो अच्छी तरह से यूज कर ले। हम लोग सरकार बनाते क्यों है कि हम में से जो भी पैसे वाले लोग ज्यादा कमाएं, सरकार उनमें से कुछ टैक्स ले ले और ज्यादा कमाने वालों से टैक्स ले ले, और फिर उस टैक्स से जो नहीं कमाते हैं या कम कमाते हैं उन लोगों के लिए भी कुछ काम करे, और कुछ सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करे, पब्लिक प्रॉपर्टी बनाए, रोड्स बनाए जिसपे सभी लोग चल सके, जो सबके लिए हो, सिलेक्टिव लोगों के लिए ना हो। और दो बड़ी चीजें, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों को बहुत बड़ी चीज माना गया है। जो स्टेट की ड्यूटी है तो वो आपको डीपीएसपी में भी देखने को मिलेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य। उसी में अल्कोहल बैन करने वाला भी है, मद्य निषेध, क्योंकि वो स्वास्थ्य को ठीक करने की बात कर रहा है। तभी तो मद्य निषेध की बात करते हैं, शराबबंदी की बात करते हैं। समाजवादी और उदारवादी शराबबंदी की बात नहीं करते, गांधीवाद शराबबंदी की बात करता है। तो 47 जो आर्टिकल है जो मद्य निषेध की भी बात करता है, तमाम प्रकार के अल्कोहल, ड्रग्स और जितनी भी चीजें हैं, वो केवल इस आधार पर नहीं कि उसके परिवार के लोग बहुत गरीब हो जाएंगे और ड्रग्स या शराब पी के वो बहुत सारे अपराध करेगा, केवल ये कारण नहीं, उसके पीछे एक आध्यात्मिक कारण है कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। और समाज में ऐसे व्यक्ति होंगे तो फिर समाजीकरण क्या होगा, दूसरे बच्चे क्या सीखेंगे। तो उसका जो स्वरूप है वो थोड़ा सा व्यक्तिगत आध्यात्मिकता और इन चीजों को लेकर के ज्यादा है। तो महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव संविधान सभा पे खूब पड़ा।